हेलो एवरीवन। अभी कुछ समय पहले ही सीयूटी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। जब सीयूटी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डीयू में एडमिशन लेने का वेट कर रहे थे। डीयू की फेज जो 1 होती है एडमिशन लेने के लिए, जो CSAS पोर्टल होता है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो उसकी फेज 1 कहलाती है। फेज 2 में आपको कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ता है, एक रैंक प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है, इसे प्रेफरेंस शीट का नाम दिया जाता है। तो इसके जो है फेज 2 का शेड्यूल वो अनाउंस हो गया है और कंप्लीट जो आपका एडमिशन शेड्यूल रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको भी अनाउंस कर दिया गया है, उसको भी रिलीज कर दिया गया है। यानी अभी आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज कब से शुरू होने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आगे कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है, उसको डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सा स्टेप कब आपको लेना है, कौन सी चॉइसेस कब फिल करनी है और कैसे आपको जो शेड्यूल फॉलो करना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो इस तरह से गिवन है, जहां पे आपको बेसिक डिटेल गिवन है, ठीक है ना। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो फेज 1 और फेज 2 दोनों ही ओपन है अभी 7 अगस्त तक। यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फेज 1 के लिए और उसके बाद चॉइसेस फिल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने CUET का जब फॉर्म फिल किया था एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो भी आपको यूनिवर्सिटी की चॉइसेस दी गई थी। अगर उन्होंने उस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उसके लिए आपको तब दिल्ली यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन करना था। तो यहाँ पे 7 अगस्त तक आपके पास फेज 1 और फेज 2 दोनों ही ओपन रहेंगे, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं ना। कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर, ये आपका यहाँ कहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने जो क्लास 12th में सब्जेक्ट लिए गए थे वही आपको फिल करने हैं। अगर आपने कोई सब्जेक्ट क्लास 12th में नहीं पढ़ा है तो उसकी मैपिंग नहीं होगी यहाँ पे और वो आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद ये डिटेल में उन्होंने एक टेबलेट फॉर्मेट में बताया है कि आपका जो कंप्लीट शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो इसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। एक छोटा सा चेंज इस साल आया है पिछले साल की तुलना में, वो ये आया है कि अगर स्कोर में क्लैशेस होते हैं, स्कोर टाई होता है, तो क्या किया जाएगा। पिछले 2 सालों में क्या हुआ, जब CUT शुरू हुआ था 2022 में, उसके बाद सेम पैटर्न पे फॉलो हुआ था 2023 में। यानी कि बहुत सारे आपके टेस्ट हुए थे एक ही सब्जेक्ट के, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो आपका जो स्केल्ड स्कोर आया था, यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया था, वो डेसिमल में आया था, प्योर इंटीजर नहीं आया था। यानी कि 2 स्टूडेंट के सेम स्कोर आने के चांसेस बहुत कम थे एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ठीक है ना। तो टाई स्कोर की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, सभी स्टूडेंट्स के स्कोर इंटीजर्स आए हैं, यानी कि डेसिमल में नहीं आए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है तो जब स्कोर इंटीजर्स में आए हैं तो इसका मतलब हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के किसी पर्टिकुलर कोर्स में स्कोर टाई हो सकते हैं, स्कोर सेम हो सकते हैं। तो जो आपकी एंटी है उनका ये कहना है कि सॉरी ये DU जो है उनका कहना है कि हम क्या करेंगे, जो अगर स्कोर टाई होगा तो उस केस में उनके जो 12th के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे, यानी 12th की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे हम प्रायोरिटी देंगे। यानी कि अगर किसी की 12th में परसेंटेज ज्यादा है तो उसकी रैंक बढ़ जाएगी और 12th में परसेंटेज कम है तो उसकी रैंक कम आएगी, अगर दो स्टूडेंट के आपके CUT में स्कोर कम है तो। इसमें सिर्फ नुकसान उन लोगों को होगा जिनके बोर्ड में मार्किंग टफ होती है। फॉर एग्जाम्पल हम CBSE की बात करें तो मार्किंग उतनी टफ नहीं होती है जितनी कई स्टेट बोर्ड में होती है। जैसे कि अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की या हम बात करें राजस्थान बोर्ड्स की, तो इनमें मार्किंग जो है वो काफी टफ होती है, तो इतने हाई स्कोर्स नहीं आते हैं कंपेयर करें हम CUET से, तो CBSE से। तो यहाँ पे CBSE के स्टूडेंट्स को थोड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, यानी या फिर इनके अलावा उन बोर्ड को एडवांटेज मिलने वाला है जिसमें स्कोर जाते हैं। जैसे केरला बोर्ड की बात करें, ठीक है ना, वहां पे स्कोर काफी हाई जाते हैं क्योंकि सिलेबस भी कम रहता है और लीनियंस ज्यादा रहती है आपके मार्क्स में। तो उस केस में उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलने वाला है जिनके जो है बोर्ड जो है उनके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे उनको, जिनके बोर्ड लीनियंट थे। और ये टाई ब्रेकर इस बार चांसेस ज्यादा हैं होने के। पिछले सालों में क्या हुआ था कि डेसिमल में स्कोर आया था तो ये चीज अप्लाई नहीं हो पाई थी। तो अब हम बात करने वाले हैं CSS पोर्टल के जो कंप्लीट शेड्यूल है वो आपको बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ CSAS, यानी करेक्शन विंडो जो है जो फेज 1 की है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया हुआ है और उनने कुछ जो है अपनी डिटेल्स गलत फिल कर दी हैं। आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है, पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ईमेल आईडी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी वरना ईमेल आता ही नहीं आपके पास, या बेसिक डिटेल आपकी हो सकती है 10th के स्कोर में, 12th के स्कोर में, ये कुछ चीजें गलत हो सकती हैं। पिछले कुछ साल में तो एक स्टूडेंट ने ऐसा भी किया था
कि अपने मोबाइल नंबर की जगह पेरेंट्स के मोबाइल नंबर की जगह ऑल्टरनेटिव नंबर था, तो उसमें अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया था। तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी गई है तो उन्हें आप करेक्ट कर सकते हैं। ट्यूसडे 30 जुलाई से लेके अगस्त 4 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये करेक्शन करने के बाद आपका फेज 2 ओपन होगा, जिससे प्रेफरेंस ऑफ फिलिंग द प्रोग्राम एंड कॉलेज, यानी कॉलेज और प्रोग्राम, कॉलेज और कोर्स दोनों आपको चूज करने होंगे। उसकी जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है 1 अगस्त से, और वो आपके पास अवेलेबल है 5 PM टिल 5 PM वेंसडे 7 अगस्त तक, यानी 7 अगस्त के जो है वेंसडे 5 बजे तक आपके पास जो है ये चॉइस फिल करने का ऑप्शन है। इसमें आप कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन 9 अगस्त 5 PM के बाद जो है CSAS ऑटो लॉक द प्रेफरेंसेस, जो आपने प्रेफरेंस भरी होंगी वो आपके पास ऑटो लॉक हो जाएंगी, यानी उसमें उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। नाउ जब आप प्रेफरेंस भर देंगे तो सबसे पहले आपको जो इंतजार रहेगा वो रहेगा क्या मुझे कोर्स मिलेगा या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर तक आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया करते थे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर आने के बाद आपकी जो परसेंटाइल भी आया करती थी। परसेंटाइल के बेसिस पे हमें आइडिया हो जाता था कि आप कहाँ लाया कर रहे हैं, आपका लेवल क्या है, तो हमें ये पता लग जाता था कि उस केस में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बार क्या हुआ है कि नॉर्मलाइज स्कोर आपका आया नहीं है, यानी कि परसेंटाइल स्कोर नहीं आया है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है कि जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करते हैं आपके स्कोर के हिसाब से आपको जो है एक रैंक अलॉट करता है। सपोज यू आर गोइंग टू अप्लाई इन 10 कोर्सेज, तो 10 कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग रैंक अलॉट होंगी, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई किया होगा उनके स्कोर के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में आपको जो है वो रैंक अलॉट होंगी। तो उस रैंक के बेसिस पे आपको पता लग जाता है कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली रैंक या परसेंटाइल से आपको पता लग जाता है। नाउ जैसे ही आपका ये प्रोसेस फिल हो जाएगा उसके बाद जो है आपकी सिमुलेटेड रैंक आएगी। सिमुलेटेड रैंक मतलब आपकी पर्टिकुलर कोर्स में कितनी रैंक रहेगी, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11 अगस्त को। 11 अगस्त को आपके जितने भी कोर्सेज में आपने अप्लाई किया है तब आपको पता चल जाएगा कि मेरी सिमुलेटेड रैंक यानी कि उस पर्टिकुलर कोर्स में मेरी रैंक कितनी है। जैसे ये रैंक आ जाएगी तभी आपके दिमाग में दोबारा क्वेरी शुरू हो जाती है कि इस पर्टिकुलर रैंक में मुझे कोई दूसरा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी चॉइस से कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे अभी आपका जब CUET का स्कोर आया है तो सबको एक लग रहा है कि हमारे स्कोर के हिसाब से क्या हमें कॉलेज मिल पाएगा, क्या हमें कोर्स मिल पाएगा, क्या हमारा स्कोर इतना कम आया है, क्या कट ऑफ कम जाएगी, ये बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं। तो ये सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे 11 अगस्त को जब आपके पास सिमुलेटेड रैंक आएगी। अब उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो सिमुलेटेड रैंक है वो 11 अगस्त को शाम को 5 बजे आ जाएंगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये आपकी 5 बजे नहीं आएंगी, ये 5 बजे से लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे पहले ही आ जाएंगी। तो 2 या 3 बजे के आसपास ही आपके पास ये सिमुलेटेड रैंक जो है वो अनाउंस हो जाएंगी। ये 11 अगस्त ये जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही आपकी किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए रैंक आएगी आपको आइडिया लग जाएगा क्या हमें इस रैंक के हिसाब से ये कॉलेज मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 11 अगस्त को 5 बजे से काफी पहले ही आ जाएगी, खैर एनीवेज जिस टाइम पे आती है। नाउ जैसे ही आपके पास रैंक अनाउंस होगी प्रेफरेंस चेंज विंडो आपको दोबारा ओपन कर दी जाएगी, यानी कि जो आपने प्रेफरेंस भरी होंगी वो आप एडिट कर सकते हैं। क्यों एडिट कर सकते हैं? क्योंकि जब आपकी रैंक आ जाएगी तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस कॉलेज में ये कोर्स हमें मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। तो आपको दोबारा मौका दिया जाएगा अपनी रैंक जानने के बाद कि अपनी प्रेफरेंस शीट में आप चेंजेस कर सकें। तो जब आप प्रेफरेंस चेंज करेंगे तो उसका ड्यूरेशन ही बताया गया है, क्योंकि जब आपके पास रैंक्स आ जाएंगी तो रैंक आने के बाद 1 दिन का टाइम लगभग दिया जा रहा है आपको, यानी कि जब 5 बजे आपके पास रैंक अनाउंस होंगी तो अगली दिन 12 बजे तक रात को आप प्रेफरेंस शीट चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि मुझे कौन सा कोर्स में मतलब कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। होता क्या है कि जब हम डिफरेंट कोर्स फिल करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट अपने स्कोर के अकॉर्डिंग डिफरेंट रैंक्स अलॉट होती हैं। उन रैंक के बेसिस पे ही हमें अंदाजा हो जाएगा क्या इस कॉलेज में हमें कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाता है कि आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। जब आप प्रेफरेंस चेंज कर देंगे तो ये 12 अगस्त को रात को 12 बजे आपके पास लॉक हो जाएगी, और उसके बाद 16 अगस्त को जब आप इंडिपेंडेंस डे मना चुके होंगे देन यू विल स्टार्ट गोइंग फॉर योर रियल इंडिपेंडेंस। इट मीन्स आफ्टर 12th यू विल बी गोइंग टू कॉलेज। जो आपकी बड़ी आज़ादी होने वाली है वो आपकी लिस्ट जो है वो 16 अगस्त को आ जाएगी, यानी 16 अगस्त को
पहली लिस्ट आ जाएगी, जिसमें ये मान के चलिए जितने लोग स्टूडेंट अपियर हुए हैं उनमें सभी को ऑलमोस्ट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। स्टूडेंट मेनली गलती क्या करते हैं, वो जब प्रेफरेंस शीट फिल करते हैं तो वो लोअर कॉलेज को नहीं डालते हैं उसमें, या फिर कोई दूसरे कोर्स को नहीं डालते हैं। सपोज मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मैक्सिमम मैं क्या करूंगा, बीकॉम कोर्सेज डाल दूंगा, बीकॉम ऑनर्स डाल दूंगा। लेकिन आपके पास ह्यूमैनिटीज के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, यानी कि आपके पास आर्ट्स और फाइनेंस इनके सब्जेक्ट्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं जो बीए प्रोग्राम में गिवन है। आपको सपोज कंप्यूटर कोर्स करना है तो बीए प्रोग्राम में कंप्यूटर का एक एक्स्ट्रा कोर्स गिवन है। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट साथ कंप्यूटर कोर्स को मर्ज कर सकते हैं और वो चूज कर सकते हैं। अगर आप वो कोर्स फिल नहीं करेंगे तो यहाँ आप मिस कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट को बीसीए करने का मन होता है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स नहीं है तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है उसका, दैट इज बीएससी आईटी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी आईटी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है आपका जो है बीसीए के। तो इस तरह से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा और आप जो है अपने मनपसंद कोर्स को भी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप जितने कॉम्बिनेशन फिल कर सकते हैं उतने कॉम्बिनेशन फिल करें, इससे कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो है नहीं, लेकिन इसमें आप कहीं ना कहीं अपने कोर्स और कॉलेज को बरकरार रखेंगे। सपोज आपको कॉलेज मिल गया जो आपको पसंद नहीं है तो आपके पास अपग्रेड करने का भी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपको एक बार प्रेफरेंस शीट से बाहर निकल गए, मतलब सपोज मैं बीकॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मुझे टॉप 10 कॉलेज ही चाहिए, अगर वो मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो ठीक है, मैं क्विट कर जाऊंगा। उसमें गलती क्या होगी, अगर आपको पहले 10 कॉलेज नहीं मिले तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर नहीं होना है तो आपको मैक्सिमम चॉइसेस फिल करनी चाहिए, ताकि अगर आपको पसंद की चॉइस ना मिले तो आप उसे अपग्रेड कर सकें। लेकिन अगर पसंद की चॉइस नहीं मिली और वो कॉलेज आपके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं है तो यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, व्हिच आई डोंट वांट, ठीक है ना। तो आपको जो है पहली लिस्ट 16 अगस्त को आ जाएगी। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा क्या आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या एक्सेप्ट नहीं करके उसे अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल रहा है, आप हैप्पी हैं उस कॉलेज से, तो उस केस में आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं है तो आप उसमें अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आपके पास आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ेंगे और अप्रूव करने पड़ेंगे। वेरिफिकेशन अप्रूव ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका भी ड्यूरेशन गिवन है। तो बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो रहा है, ये लगभग 1.5 से 2 महीने का जो प्रोसेस होता है ये जनरली लेता है डीयू में एडमिशन का। लेकिन इस बार क्या है, सीयूटी का रिजल्ट जो है ऑलरेडी डिलेड है, तो थोड़ा प्रोसेस है, थोड़ा सा जो है ये फास्ट हो रहा है। एनीवेज बाकी जो आपके राउंड रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट राउंड आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके अगर डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं तो आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस करके अपनी सीट जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको वैकेंट सीट गिवन होगी, यानी कि जितने लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होगा वो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो उस केस में जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी वो आपको दिखाई देंगी कब, 22 अगस्त को, थर्सडे को शाम को 5 बजे, ठीक है ना। तो आपके पास वैकेंट सीट दिखाई देंगी तो आपको पता चल जाएगा इस कॉलेज में इस कोर्स के लिए। ये ऐसा नहीं है कॉलेज वाइज वैकेंट सीट होंगी, ये कॉलेज और कोर्स दोनों वाइज सीट होंगी। यानी कि एक कॉलेज में सपोज 20 कोर्स चलते हैं तो उस कॉलेज में 20 कोर्स में कितने कितने सीट्स खाली हैं वो आपको पता लगेगी। कॉलेज बी में कितनी सीट्स खाली हैं, कॉलेज सी में कितनी सीट्स खाली हैं, तो सभी कॉलेज में कितने कोर्सेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं ये आपको पता चल जाएगा। जब आपको ये पता चल गया तो विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस, इसे हम अपग्रेड ऑप्शन बोलते हैं। यानी आपको अगर खाली सीट का पता लग गया, वैकेंट सीट्स कितनी है किसी कॉलेज में किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो उस केस में अपनी प्रेफरेंसेस को आप रीऑर्डर कर सकते हैं। रीऑर्डर का मतलब ये है कि आप उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको 22 अगस्त को शुरू हो जाएगा और 23 अगस्त शाम को 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा। इसमें कंडीशन होती है रीऑर्डर प्रेफरेंसेस की, ये ध्यान रखना आप कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले को अलॉट करते आप रीऑर्डर कर सकते हैं, नीचे वाले को नहीं कर सकते। खैर ये मैं बाद में बताऊंगा जब रियल हमारे पास सामने होगा, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी तो आप पहली प्रेफरेंस शीट भरो, ठीक है ना, और एकदम अपना नॉर्मल दिमाग से भरो, कहीं उसमें सजेशन लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ये एकदम आपकी चीज है, कोई दूसरा आपको प्रेफरेंस शीट कभी नहीं बता सकता है कि ये प्रेफरेंस शीट आपके लिए सूटेबल है। आप उनके चक्कर में अपनी मनपसंद कोर्स नहीं करोगे। पिछले साल भी ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखना मिला था कि हमें डीयू जाना है, डीयू जाना है, डीयू जाना है, उनके चलते उन्होंने वो कोर्स में एडमिशन ले लिया जो उन्हें नहीं चाहिए था, क्योंकि मनपसंद का जो कोर्स है वो अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रहा। तो अगर दूसरे कॉलेज में बेकार कोर्स मिल रहा है तो वहां ले लो, लेकिन कॉलेज का नाम तो रहेगा कि हम इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे आप, बहुत बड़ी गलती करेंगे। अपने कोर्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। आप ये कर सकते हैं कि सपोज बीकॉम ना करें तो बीबीए कर लें, बीकॉम ऑनर्स कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत ऑनर्स करने निकल जाएं या हिंदी ऑनर्स करने निकल जाएं यार मुझे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। जैसे गलती कभी मत करना, जो कोर्स चाहिए वही कोर्स लेना,
अनाप शनाप कोर्सेज में एडमिशन मत ले लेना। तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे, आपको रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा, उसकी डेट यहाँ पे टाइम मेंशन है, और सेम प्रोसेस फाइनल होगा। जब आप रीऑर्डर कर देंगे उनको तो आपके पास फिल करने के बाद ये शीट लॉक हो जाएगी 23 अगस्त को शाम को 5 बजे। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड CSS अलोकेशन, ठीक है, यानी कि सेकंड लिस्ट आपके पास जारी होगी पहली लिस्ट के बाद, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आपका सेकंड राउंड। इसी तरह से आप वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट और पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मेजर प्रोसेस है ये उन्होंने अभी तक सेकंड राउंड तक गिवन है। जरूरत पड़ने पे इसमें थर्ड राउंड भी होगा, और जरूरत पड़ने पे इसका स्पॉट राउंड भी होगा, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। यानी उन्होंने बताया है कि 30 अगस्त तक हमारा जो है फाइनल राउंड ओपन हो जाएगा, और मान सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके पास कॉलेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो है आपका कॉलेज जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अभी इनका एडमिशन प्रोसेस है वो खत्म नहीं हुआ होगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए हो सकता है थर्ड राउंड भी हो, सेम प्रोसेस हो उसका, और थर्ड राउंड में भी कुछ सीट्स खाली रह जाएंगी तो उसके लिए स्पॉट राउंड होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमेशा एक स्पॉट राउंड होता है, यानी कि स्पॉट राउंड का मतलब ये है कि अगर कोई भी कॉलेज में कोई भी सीट खाली है तो अगर स्टूडेंट चाहे तो बिना अपने प्रेफरेंस भरे वो स्पॉट राउंड में किसी पर्टिकुलर कोर्स में किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 15 सितंबर हो जाएंगे, लेकिन कॉलेज आपका सेकंड जो आपकी प्रेफरेंस सेकंड लिस्ट है वो रिलीज होने के बाद ही शुरू हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला डाउट भी आएगा कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे फीस का और उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि हमें कॉलेज नहीं चाहिए, तो क्या ये हमारी फीस जो है वो रिफंड हो सकती है? तो इसका आंसर है यस, ठीक है ना। आप फीस पे कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ये नॉन रिफंडेबल है। फीस पे करने के बाद भी, कॉलेज शुरू होने के बाद भी अपनी फीस को आप रिफंड ले सकते हैं। यूजीसी एक पर्टिकुलर डेडलाइन निकालता है जब तक आप फी रिफंड ले सकते हैं, ठीक है ना। पर मैं मान के चलता हूं उस झमड़े में ना पड़े यहाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, नवंबर दिसंबर तक आपकी फी रिफंड आती है, ठीक है ना। वो प्रोसेस बाद का है, लेकिन वो सिर्फ इमरजेंसी केस में ही रखना। फिलहाल आप यही मान के चलना कि मेरी फी रिफंड नहीं होने वाली है, और जिस कोर्स में मैंने पर्टिकुलर एक बार एडमिशन ले लिया है वो मेरा फाइनल ही होने वाला है। अगर आपको फिर भी अगर कोई बहुत ही अच्छा कॉलेज और मिल रहा है और आपको उसमें मैनिपुलेट करना है तो आप इसमें फीस जमा करा दें और अपनी सीट को ब्लॉक कर लें, ये फी भी आपकी रिफंडेबल होती है। इसमें फी विड्रॉ का ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन फी पेमेंट होने के बाद भी आपके पास एक विड्रॉल का ऑप्शन होता है और आप फीस को रिफंड ले सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज द बेसिक शेड्यूल। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है शेड्यूल है, लास्ट टाइम तक थर्ड जो लिस्ट था उसका शेड्यूल गिवन था, उसके बाद स्पॉट राउंड का भी गिवन था, और कॉलेज आपका शुरू 16 अगस्त से लास्ट ईयर हो गया था। इस बार थोड़ा डिले है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कॉलेज शुरू हो जाएगा, लेकिन एडमिशन प्रोसेस टेंटेटिवली मुझे लगता है कि 15 सितंबर तक भी चलने वाला है, यानी सेकंड वीक ऑफ सितंबर तो एटलीस्ट चलने वाला है। जिन स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है पर उनको लग रहा है पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी DU में एडमिशन लेने का मन नहीं है, तो बाद में वो रिस्क ले सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए। स्पॉट राउंड में भी बहुत सारी सीट्स वेकेंट रहती हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना स्पॉट राउंड में जिन कॉलेज में सीट्स वेकेंट रहती हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वो टॉप कॉलेज नहीं होते हैं। टॉप कॉलेज की सीट्स पहले राउंड में ही फिल हो जाती हैं, वो बिलो एवरेज कॉलेज ही होते हैं जहाँ पे सारे सीट्स फिल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक शेड्यूल था जो हमने डिस्कस किया है आज। बेसिक जो आपका टाइम टेबल जो बनाया गया था कि इस दिन ये होने वाला है, इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हालांकि 12th के स्टूडेंट्स के लिए पैटर्न समझना थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा मुश्किल है। आप चैनल पे बने रहना, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और 16 अगस्त का ज़रूर वेट करना जिस दिन आपकी पहली लिस्ट आने वाली है। 5 बजे का टाइम है, पर मुझे पता है कि 2-3 बजे के अराउंड ही वो लिस्ट आ जाएगी। विश यू गुड लक, थैंक यू।